हेलो गाइस, आप सभी का आर्ट एंड बैचेस में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है, एग्ज़ाम हो चुका है यूपीएससी ईपीएफओ का। और आप लोग कट ऑफ के लिए बहुत ज़्यादा चिंतित हैं कितनी कट ऑफ जाएगी, और यूपीएससी लेट से कट ऑफ जारी करता है। इसीलिए कट ऑफ का एनालिसिस करना यहाँ पर ज़रूरी है, ताकि आप लोगों को पता चल सके कि आप लोग की रेंज क्या है और आगे आप लोगों को क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, मैंने पूरा एनालिसिस के फॉर्मेट में इसको बनाया हुआ है, और आपको एक एक पॉइंट पे जितने भी इसके मुद्दे बनते हैं उन पर मैं बात करते हुए आपको कट ऑफ तक पहुंचाऊंगा। और ये अभी तक की यूट्यूब पर सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक और सबसे ज़्यादा डिस्क्राइब्ड या फिर कह सकें एनालाइज्ड कट ऑफ होगी यूपीएससी ईपीएफओ की। तो सभी पॉइंट पर बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये हमने सामने आपके रखा हुआ है 2017 जो ईपीएफओ लास्ट ईयर हुआ है, लास्ट टाइम हुआ है, उसका ये यहाँ पर कट ऑफ का पीडीएफ आया हुआ था। 257 पोस्ट का वैकेंसी था पिछली बार। इन्होंने कट ऑफ मार्क्स और इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दिया हुआ है। तो इन्होंने सबसे पहले बताया था कि कितनी अपीयरेंस हुई है। तो 2017 वाले में 1,46,000 बच्चे अपीयर हुए थे, और इस साल 421 आपके पास टोटल पोस्ट हैं। और 421 पोस्ट में जो कट ऑफ जो अपीयरेंस जा रही है बच्चों की, जो अटेंडेंस जा रही है, वो 25 से 30% है। बहुत कम देखने को मिल रही है। मेरे फ्रेंड्स ने जिन्होंने एग्ज़ाम दिया हुआ है, उनसे मैंने बातचीत करके यह कट ऑफ का एनालिसिस जनरेट किया हुआ है। मैंने सारे जो कैंडिडेट्स हैं उनके एनालिसिस पर बेस्ड नहीं बनाया हुआ है। हम लोग काफ़ी समय से एग्ज़ाम देते हुए आ रहे हैं, तो हम लोगों ने अपने एक्सपीरियंस के थ्रू अप्रॉक्सीमेट 2012 से मैं टीचिंग फील्ड में हूँ, तो अपने एक्सपीरियंस के थ्रू मैंने यहाँ पर ये कट ऑफ जनरेट की हुई है। और ऑफिशियल कट ऑफ आने के बाद आप इससे मैच करेंगे तो आप संतुष्ट ही रहेंगे, क्योंकि एकदम नियरेस्ट कट ऑफ मैंने यहाँ पर बनाई हुई है। क्योंकि ढेर सारे फैक्टर्स हैं। सबसे बड़ा फैक्टर है इस समय अनएम्प्लॉयमेंट इशू। अनएम्प्लॉयमेंट होने के कारण जो डिफरेंट फील्ड्स के कैंडिडेट्स हैं उन्होंने अपनी जॉब को लॉस किया है, छोड़ा है। तो यहाँ पर एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है उनके लिए यूपीएससी ईपीएफओ में ऑफिसर बनने के लिए। और जागरूकता भी बढ़ गई है। यूट्यूब पर सारी चीज़ें अवेलेबल हो गई हैं, और जानकारी का बिल्कुल तो अब अभाव रहा नहीं। हर चीज़ की पहुंच लोगों तक बड़ी आसानी से हो जा रही है। तो इस बार एग्ज़ाम की पहुंच लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुंची, जिसका हम लोगों ने देखा कि फॉर्म जो है कम से कम नहीं तो 7-8 लाख फॉर्म पड़े थे। हाँ, इसके पहले कुछ डाटा आया हुआ था जिसमें बताया था कितने फॉर्म पड़े हैं, तो वही 7-8 लाख के आसपास फॉर्म पड़े हैं। लेकिन जो आपकी अटेंडेंस आई है, अटेंडेंस बहुत कम आई है। तो उस अटेंडेंस को देखते हुए हमने यहाँ पर देखा कि 25 से 30% अपेरेंस है। तो 2 से 2.5 लाख बच्चों की ही अपेरेंस हो सकती है, ऐसी संभावना है। इससे ज़्यादा तो नहीं जाएगी। 2.5 लाख के ऊपर बहुत कम ही संभावना है कि अटेंडेंस हो इस बार। फिर इसके बाद इन्होंने नंबर ऑफ़ कैंडिडेट जितने इन्होंने पास एग्ज़ाम दिए थे 1,46,000 इन्होंने बताए हैं। और जो इस साल का अपना अनुमान है कि 2 से 2.5 लाख है, तो मैक्सिमम 2.5 लाख कैंडिडेट ही अपीयर हुए हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि ये जो अटेंडेंस है इसका कट ऑफ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। कट ऑफ कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करेगी, जिसमें है एक अनएम्प्लॉयमेंट का फैक्टर, दूसरा है जानकारी लोगों तक जल्दी पहुंच रही है, इंटरनेट एक्सेस करने में आसानी हो चुकी है, यूट्यूब पर चीज़ें ज़्यादा अवेलेबल हैं, तो और कंटेंट भी अवेलेबल है, स्टडी मटेरियल भी इजीली अवेलेबल है, हाई रेटेड कंटेंट भी एकदम अवेलेबल है, फ्री अवेलेबल है, पेड अवेलेबल, हर तरह से अवेलेबल है। 2017 में और 2020-21 में बहुत बड़ा परिवर्तन आ चुका है। तो 421 पोस्ट के लिए चाहे 2.5 लाख बच्चे बैठें और चाहे 1.5 लाख बच्चे ही बैठते, कंपटीशन उसी तरह रहता, क्योंकि ऊपर के 421 बच्चे जाएंगे और बाकी के बच्चों से हमें ज़्यादा मतलब नहीं है। तो बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा इस बात से। तो 2.5 लाख बच्चों की अपेरेंस थी। अब यहाँ पर बताया गया है कि टोटल इन्होंने पिछली बार 257 पोस्ट थी, तो 257 बच्चों को ही सिलेक्ट किया यहाँ पर। और मिनिमम लेवल ऑफ सुटेबिलिटी ऑफ मार्क्स इन आरटी, इन्होंने आरटी में बताया हुआ है कि हमने कितनी रिक्रूटमेंट टेस्ट में कट ऑफ रखी हुई थी और कितना इंटरव्यू में रखा हुआ था। तो आपको बता दें कि इन्होंने यूआर की जो पिछली बार की सिलेक्शन की कट ऑफ थी 49.50 थी, ओबीसी की 44.50, एससी की 42.50 और एसटी की 43.50, पीएच कैंडिडेट की 30 और पीएचएचआई कैंडिडेट की 33.00। और यहाँ पर इंटरव्यू आउट ऑफ 100 इन्होंने 50 मार्क्स, 45 मार्क्स, 40 मार्क्स और 40 मार्क्स का ये क्राइटेरिया रखा हुआ था।
तो फाइनल सिलेक्शन इन्होंने 110.83 मार्क्स पे जनरल कैटेगरी का किया हुआ था, ओबीसी का 103 पे किया हुआ था। तो चलिए अब थोड़ा सा जो हमने एनालिसिस करी है उन बातों पर ध्यान दे देते हैं। 2017 का जो आरटी और इंटरव्यू का रेशियो था 50-50 था, ठीक है। लेकिन 2021 का जो रेशियो है 75-25 है। मतलब कि जो आपके रिटन में मार्क्स होंगे वो ज़्यादा आपके इफ़ेक्ट करेंगे रेदर दैन इंटरव्यू। 300 नंबर का आपका टोटल रिटन एग्ज़ाम होगा और 100 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा। 2017 के रिटन में 50% जो है कट ऑफ गई थी, मतलब कि 60 क्वेश्चन गई थी सिलेक्शन की कट ऑफ। लेकिन जो ढेर सारे फैक्टर्स हैं वो 2021 में आपका इफेक्ट डालेंगे और मिनिमम 55%, यहाँ पर जो मैं बात कर रहा हूँ मिनिमम 55% यूआर की जाएगी, जो आपके 66 प्लस क्वेश्चन बनते हैं। और मैं इसको मान के चल रहा हूँ कि यूआर की जो कट ऑफ जाएगी 68 क्वेश्चंस जाएगी। अगर इसको हम मार्क्स में काउंट करें तो ये 170/300 बनेगा। 300 नंबर में 170 नंबर मिनिमम है सिलेक्शन के लिए यूआर कैटेगरी की। और अगर हम ओबीसी की बात करें तो 65 क्वेश्चन ले लेते हैं, एससी और एसटी के इक्वल क्वेश्चन 62 ले सकते हैं मिनिमम। और ये मैं बार बार मिनिमम वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि इससे कम कट ऑफ जाने की बहुत ही कम संभावना है। इससे कम कट ऑफ इससे कम किसी के अगर 1-2 मार्क्स या 1-2 क्वेश्चन पर कोई कैंडिडेट अवेलेबल है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने 68 यूआर का रखा हुआ है और अगर उसके 66 मार्क्स हैं, मतलब 66 क्वेश्चन कट पिट करके बन रहे हैं, तो वो निराश ना हो, इंटरव्यू की तैयारियां करता रहे, उसको इंटरव्यू में बैठने का मौका मिलेगा और आगे क्या पता उनको फाइनल सिलेक्शन भी देखने को मिले अगर उनका इंटरव्यू अच्छा जाता है तो, ठीक है। तो बिल्कुल भी निराश ना हो। यहाँ पर जिनके क्वेश्चन 68 से 1-2 क्वेश्चन कम हैं, लेकिन फिर भी मिनिमम आप अपने माइंड में रखेंगे कि 68 से कम नहीं जाएगा यूआर का। और फिर इसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें कि इंटरव्यू जो है मिनिमम जो एवरेज जाएगा, इंटरव्यू का एवरेज 65 प्लस मार्क्स आउट ऑफ 100 चला जाएगा। तो यहाँ पर देखें 235 नंबर यूआर की जो है फाइनल कट ऑफ हम यहाँ पर बना पा रहे हैं। मैंने अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ये पूरा डाटा दिया हुआ है और ये नियरेस्ट डाटा है, इसी के आसपास पहुँचेगा। अभी मैंने लेटेस्ट यूपीएससी सीएपीएफ का एग्ज़ाम दिया हुआ है, उस पर मैंने कट ऑफ की बातें जो वीडियोस बनाए हैं जिन पर मैंने सोर्स बताया हुआ है वहाँ पर कर दी हुई हैं, तो इसलिए वहाँ पर मैंने नहीं बनाया हुआ है, लेकिन ईपीएफओ का मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। और रिटन एग्जामिनेशन जो है पिछले साल 100 का था, इंटरव्यू 100 का था, लेकिन इस बार रिटन जो होगा 300 का होगा और इंटरव्यू 100 का होगा। पिछले बार 50-50 का रेशियो था, इस बार 75-25 का रेशियो है रिटन और इंटरव्यू में। तो ये सारी बातें देखते हुए आप समझ लीजिए कि यूआर की जो कट ऑफ है वो एटलीस्ट 68 क्वेश्चन तक बनेगी। और बाकी जो कैटेगरीज़ हैं उनका मैंने यहाँ पर बता ही दिया हुआ है। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।